हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो ये दूथा वेब सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है जिसमें हमने 4 एपिसोड कवर किए थे। ये स्टार्ट हो रहा है 5th एपिसोड से। तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, उसके बाद ये पार्ट देखना। तो 5 पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर क्रांति फार्म हाउस के सामने वाली ज़मीन से एक बॉडी को बाहर निकालती है, लेकिन वो बॉडी कुत्ते की होती है। तो इंस्पेक्टर क्रांति को लगता है कि हमारा शक शायद गलत था। और दूसरी तरफ सागर सभी फैमिली को लेकर अंजलि के पिंडदान के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। भी सागर को येलो रेनकोट में एक आदमी दिखता है, सस्पिशियस आदमी जो उसे पहले भी दिख चुका था। तभी सागर उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन वो आदमी तभी भाग जाता है। घर पर प्रिया अपनी बेटी के डेथ से बहुत सैड थी। तभी घर पर एक पार्सल आता है जिसे उसकी नौकरानी रिसीव करती है और उसकी नौकरानी उस पार्सल को देखकर शॉक हो जाती है। तभी प्रिया को चिल्लाती है और प्रिया जब उस पार्सल को देखती है तो वो भी बहुत शॉक हो जाती है। उस पार्सल में अमृता का वही बच्चे का फीटस होता है जो अबॉर्ट हो गया था, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। जब सागर वापस आता है तो प्रिया और सागर में लड़ाई होती है और वे सागर को घर से निकल देती है। सागर उस बाइकर के बारे में पता लगा रहा था जिसे उसने कई बार देखा था। तभी वो कार में होता है तो उसके सामने से वो बाइक गुजरती है जिसका पीछा करते हुए सागर उसके पास पहुंचता है। तो वो एक सोशल मीडिया स्टार और घोस्ट शो की होस्ट होती है जिसका नाम किरण होता है। किरण बताती है कि उसे एक जर्नलिस्ट ने बुलाया था उसी प्रकार के केस के लिए जिसमें सागर उलझा हुआ है। बाद में वो जर्नलिस्ट मर गया जिसने किरण को बुलाया था। सागर भी उसे अपने बारे में सारी चीज़ें बता देता है। इसके बारे में और कुछ पता करने के लिए दोनों किरण के एक सर के पास जाते हैं जहां पुराने न्यूज़पेपर के और सत्यमूर्ति के द्वारा लिखी गई एक बुक के बारे में पता चलता है जिसका नाम पत्रकारिता के सिद्धांत होता है। तब सागर को याद आता है कि यही बुक मूर्ति जी ने चीफ एडिटर वाले फंक्शन के दिन सागर को गिफ्ट की थी। सागर रिटर्न होने वाला होता है, वो रोड पर होता है। तभी उसे न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा मिलता है जिसमें हॉस्पिटल में किरण की मौत के बारे में लिखा होता है। सागर जल्दी से वहां जाता है, लेकिन तब तक किरण की मौत हो चुकी थी। एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर क्रांति और अच्छे से छानबीन करने के बाद अंदाज़ा लगाती है कि शायद ट्रक ड्राइवर की लाश कुत्ते के लाश के नीचे होगी। दूसरे सीन में हम सागर को देखते हैं जो बहुत परेशान होता है और उस बुक और उसे लिखने वाले सत्यमूर्ति और धूता प्रेस के बारे में सोचता। ढूंढने से उसे अपने कमरे में बुक मिल जाती है। तब तक एड्रेस का पता लगाकर वो वहां पहुंचता है। तभी उसे वहां एक लड़का मिलता है जो सागर के पास इंटर्नशिप के लिए आया था। वो सागर को बताता है कि धूता प्रेस उसके दादाजी सत्यमूर्ति का था। तभी उसके पापा चंद्रमूर्ति आ जाते हैं। ये वही ईमानदार जर्नलिस्ट थे जिसे सागर ने अपनी कंपनी से निकाल दिया था। सागर ने मूर्ति से सत्यमूर्ति के असली स्टोरी का पता लगाने की कोशिश की। चंद्रमूर्ति बताते हैं कि जब सत्यमूर्ति जी ने अपनी बुक पब्लिश की तो समारोह में उनके सबसे अच्छे मित्र राघवा ने उनके बारे में स्पीच दी। एमएलए राघवा और सत्यमूर्ति बहुत अच्छे दोस्त थे। इस बारे में सभी अच्छे से जानते थे। इस बार के चुनाव में राघवा के विरुद्ध युवा नेता चक्रपाणी खड़ा था। चक्रपाणी एक भ्रष्ट आदमी था। वो छल से एमएलए बनना चाहता था और इससे चक्रपाणी का साथ देने वाले सत्यमूर्ति के खास जो उनके साथ काम करते थे भूपति और इंस्पेक्टर रमना घोष थे। सत्यमूर्ति भूपति पर बहुत भरोसा करते थे। भूपति ने अपने षड्यंत्र के हिसाब से सत्यमूर्ति को 3 दिन के लिए तिरुपति भेज दिया और चक्रपाणी ने राघवा के
के ऊपर उनकी नौकरानी के बलात्कार का इल्ज़ाम लगाकर राघवा की पूरी फैमिली को मारकर फांसी पर चढ़ा दिया। दरअसल चक्रपाणी ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था। उसकी नौकरानी को फंसा के उसने ये सारी चीज़ें को इल्ज़ाम दिया था और उसने उसकी नौकरानी को भी मार दिया था। राघवा के खिलाफ सारी गलत खबरें भूपति ने धूता अखबार में छाप दिए थे। गांव वालों ने भी चक्रपाणी पर भरोसा कर लिया क्योंकि सत्यमूर्ति के प्रेस में गलत खबरें नहीं छपती थी। तभी सत्यमूर्ति तिरुपति से एक दिन पहले ही वापस आ गए। आने के बाद सारी खबरें सुनकर शॉक हो जाते हैं और भूपति से मिलने जाते हैं। उसे भूपति रमन घोष चक्रपाणी एक ही जगह दिखते हैं। दारू पीते पीते अपना गुनाह कबूल कर रहे होते हैं और अखबार में झूठी खबर छापने के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। सत्यमूर्ति जी पीछे से ये सब सुन लेते हैं और सारी सच्चाई अखबार में छापने के इरादे से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब भूपति बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि सत्यमूर्ति यहाँ आए थे। सत्यमूर्ति लाइट हाउस के एक कमरे में जाता है जहाँ उसकी पुरानी और सबसे प्रिय प्रिंटिंग मशीन थी और रूम पूरा अखबार के टुकड़ों से अखबार से भरा हुआ था। वहीं पर चक्रपाणी भूपति इंस्पेक्टर रमना घोष वहां पहुंचकर सत्यमूर्ति को बेरहमी से मारने लगते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं तीनों मिलकर। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां चंद्रमूर्ति जी ये कहानी सागर को सुना रहे होते हैं। सागर अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग कर चंद्रमूर्ति जी के पास से चला जाता है। फिर चंद्रमूर्ति का बेटा आता है जो अपने पिता के बिहेवियर के लिए सागर से माफ़ी मांग रहा होता है। चंद्रमूर्ति का बेटा जिसका नाम उसके दादाजी के नाम पे सत्यमूर्ति ही था, वो भी सागर के तरह ही बनना चाहता था। लेकिन चंद्रमूर्ति को पसंद नहीं था कि सागर एक भ्रष्ट जर्नलिस्ट है, उसके जैसा नहीं बनना है। वहाँ सागर लाइट हाउस जाकर उस पुराने प्रिंटिंग मशीन को ढूंढ लेता है जहाँ पर बहुत सारे पेपर के टुकड़े थे। यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म होता है एंड एपिसोड 7 की शुरुआत में सागर उस पुराने लाइट हाउस में जाता है, प्रिंटिंग मशीन को ढूंढता है जहां उसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिसमें प्रिया के जान के खतरे के बारे में पता चलता है। उधर इंस्पेक्टर क्रांति ट्रक ड्राइवर की लाश का पता लगा लेती है जो कुत्ते के लाश के नीचे दफनाया गया था। इंस्पेक्टर घोष के पास ट्रक ड्राइवर की वाइफ आती है जो अपने पति का पता लगाने के लिए आती है, जिसे घोष गंदे काम करने के लिए बोलता है। तभी उस ट्रक ड्राइवर की वाइफ को शक होता है और वो घोष को गोली मार देती है। सागर इंस्पेक्टर क्रांति के पास जाता है, उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। आज तक सागर के साथ हुई सारी घटनाओं को क्रांति जान जाती है। सही सही पता चल जाने के बाद दोनों सागर के पास मौजूद पेपर के टुकड़ों को मिलाकर देखते हैं जिसमें घोष को गोली मारने वाली बात पता चलती है। तभी इंस्पेक्टर का कॉल आता है और क्रांति को पता चलता है कि घोष मर चुका था। जैसे लिखा था उसी तरीके से फिर इंस्पेक्टर क्रांति और सागर प्रिया के पास पहुंचते हैं, उसे होने वाले खतरे के बारे में बताता है और उस अखबार के टुकड़े को भी प्रिया को दिखाता है। लेकिन उसे अखबार के टुकड़े में मौजूद जो प्रिया को खतरा पहुंचाना चाहता था उसके बारे में, उस आदमी के बारे में प्रिया को कुछ भी नहीं पता था। सागर और इंस्पेक्टर क्रांति वहां से जाने लगते हैं। तभी प्रिया को उस फोटो को और अपने बाहर के गमले को देखकर शक होता है क्योंकि दोनों का पिक्चर सेम था। सागर घर पहुंचने के बाद सभी पेपर्स के टुकड़ों को चेक कर रहा था। तभी पता चलता है कि चार्ल्स के केस में चार्ल्स की बीवी मरियम का भी डेथ लिखा था, लेकिन वो जिंदा है क्योंकि चार्ल्स ने सुसाइड कर लिया था। तभी सागर को भी लगता है कि सुसाइड करने से सब ठीक हो जाएगा। सुसाइड की कोशिश भी करता है और यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन उसे उसी वक्त कुछ ऐसा पता चलता है
कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उल्टी करता है, जिससे उसकी नसें की गोलियां बाहर निकलती है। तभी इंस्पेक्टर क्रांति सागर को बचा लेती है। इंस्पेक्टर क्रांति पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मर रहे थे तो फिर अपने आप को बचा लिया और मर क्यों रहे थे। तभी सागर बताता है कि मैं सोच रहा था कि मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सभी करप्ट जर्नलिस्ट को मारना चाहता था और मुझे पता चला कि मुझसे भी ज़्यादा करप्ट मेरी वाइफ प्रिया है। मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस सागर उसी पुराने लाइट हाउस और पुराने प्रिंटिंग मशीन के पास पहुंच जाता है, जिसे वो गुस्से से तोड़ने लगता है। सब कुछ तोड़ना चाहता था, सब कुछ बिखेरना चाहता था, लेकिन तब वो रोने लगता है और घुटने पर आकर अपने बीवी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगता है और उसे बोलता है कि उन्हें छोड़ दो। लेकिन तभी वो प्रिंटिंग मशीन अपने आप चलने लगती है और पेपर अपने आप छपने लग जाता है। एक पेपर अपने आप छपकर सागर के हाथों में आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि एक आदमी का बदलाव दूसरे आदमी के बदलाव में प्रेरणा देगी। तभी एपिसोड 7 ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।